राष्ट्रीय आदिवासी महिला सम्मेलन दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में भारत भर से बहुत सारे महिलाएं और जन जागृति करने के लिए सुखी परिवार फाउंडेशन के द्वारा यह संचालित कार्यक्रम के अंदर जो है भारत भर के सभी क्षेत्रों से महिला वर्ग के साथ साथ में यहाँ के जो सुखी परिवार फाउंडेशन के कार्यकर्ता है वो सभी उपस्थित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारा जो है वो महिलाओं के प्रति जन जागृति को फैलाना, मासिक धर्म के अंतर्गत जो है। इतना ही नहीं, इसके साथ में 50,000 जनजातीय समाज की महिलाओं को आज शहर से लेकर के गांव तक ये बहुत बड़ी एक समस्या है जिसको कभी खुल करके कभी चिंतन मंथन नहीं किया गया, विचार नहीं किया गया, ऐसी चीज है। लेकिन इसको हमारे शास्त्रों के अंदर, हर चीज के अंदर उसको बोला गया है, मासिक धर्म बोला गया है। तो ये मासिक धर्म में महिलाओं के द्वारा जो परिस्थिति जो बनती है, श्रम के मारे से कई चीजें बताई नहीं जाती है, उसे हाइजेनिक चीज के तरफ से ध्यान नहीं देने के कारण से अनेक रोगों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी परिस्थितियों के साथ में उसको जूझना पड़ता है। तो यहाँ पर दिल्ली के अंदर हमारा यह केंद्र स्थान है, भारत का हृदय स्थान है, जहाँ से कही हुई बात जो है पूरे देश प्रदेश विदेशों तक फैलती है। इस कारण से मुख्य उद्देश्य तो हमारा जो है समाज में जन जागृति फैलाना, महिलाओं के प्रति जो एक हीन भावना की सोच है उस सोच को है ना हमारे को मिटाना है। इस मुख्य उद्देश्य से लिखित भाव से हम इस कार्य को कर रहे हैं। खास कहना यह है कि कहा भी गया है शास्त्रों में, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवताओं का भी रमण होता है। लेकिन मनुष्य जो है वो अपने स्वार्थ के हिसाब से और अपने कहीं का कुरूढ़ियों के वास्ते, कुसंस्कारों के हिसाब से जो है कई बार बहुत सारी चीजों को जो है नारी के प्रति जो सम्मानता का जो भाव होता है, जहाँ पर एक तरफ जो है हम कामाख्या के अंदर जाता है तो उस स्थिति को पूजा जाता है मासिक धर्म के अंदर, कामाख्या के अंदर। तो यहाँ पर जो है हमें जिस तरह की परिस्थितियां गांव के अंदर निर्मित हो रही है, हाइजीनिक चीजें नहीं रखने के कारण से बहुत सारी महिलाओं को रोगों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों की तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो हमारा ये उद्देश्य है तीन तरह से, एक तो मासिक धर्म, उसके साथ साथ में हाइजेनिक दूसरा नंबर, तीसरा नंबर है इसको रोजगारी के अंदर कैसे परिवर्तित करना, क्योंकि इसके अंदर जो हम पेड़ जो बनाने वाले हैं वो गांव के अंदर जो महिलाओं को उसका मशीन वगैरह देंगे, उसको रोजगारी वगैरह भी देंगे तो महिला स्वावलंबी बनेगी। और महिला स्वावलंबी बनते हैं तो पूरा एक घर अच्छा चल जाता है और अच्छे संस्कार भी इसके वहीं से प्रारंभ होते हैं। नहीं तो लगातार हर महीने की जो चिंताएं परेशानियां हैं उसके अंदर वो आने वाले समय में क्या होगा, किस तरह से होगा, उसी के अंदर एक बढ़िया जो सरस्वती जैसा दिमाग है माता का, जो दुर्गा जैसा एक दिमाग है, वो सब चीजें जो है ना कहीं जो है ना सुषुप्त अवस्था के अंदर आ जाता है। तो हमें इस चीज के प्रति सभी नागरिकों को जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है और जागरूक होकर के इसके बारे में बहुत ही कम लोग हैं, कभी धर्माचार्य जो है वो कम बोल पाते हैं, कह पाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र की परिस्थिति महिलाओं की जब हम देखते हैं, जानते हैं तो हमें बड़ा दर्द हुआ। और इसके साथ साथ में जो हमारे यहाँ पर हमारे जो कार्यकर्ता है सुखी परिवार फाउंडेशन के, दिल्ली के नीलेश शुक्ला जी है, तपन जी है, राजू ओसवाल जैसे है, बहुत सारे जो लोग हैं और हमारे सुदर्शन जी वाघमार जैसे लोग हैं जो मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जगह पे हमारी इस बात को पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। और ये बहुत खुशी का समाचार है कि इसके अंदर जो है भारत भर के कई लोग आएंगे जिनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं, महिलाओं को भी से सम्मानित करने जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम इस मिशन को, यह एक मिशन नहीं, एक विश्वास है, एक श्रद्धा है, एक आस्था है नारी प्रत्यय की, उस तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामना के साथ ही आज के इस शुभ कार्यक्रम में हम खूब ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और इसके लिए हम सदा तत्पर रहेंगे, मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और बहुत कुछ अच्छा समाज निर्माण में हम आगे बढ़ेंगे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।